हेलो दोस्तों। अगर आप पीजीटी 2023 में एग्ज़ाम लिख चुके हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, तो दो सब्जेक्ट का फिर से रिजल्ट जारी कर दिया गया है। पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिजल्ट जारी किया गया था, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी लगभग कंप्लीट हो गया और फिर से जारी किया गया है बायोलॉजी और ज्योग्राफी का। तो जो लोग ज्योग्राफी और बायोलॉजी के कैंडिडेट हैं वो अपना रोल नंबर चेक कर लीजिए कि आपका रिजल्ट में नाम है या नहीं है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, चूंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट अनाउंस कर दिया गया है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो हमको लेके जाना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, इसको हम लोग आज देखेंगे। तो रिजल्ट तो आप खुद चेक कर सकते हैं, यहाँ साफ लिखा हुआ है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट दिया है कि बोलता है पीजीटी जो टीचर एग्जाम हुआ था 2023 के लिए, चाहे रेगुलर हो चाहे बैकलॉग के आधार पर हो, भूगोल और जीव विज्ञान विषय में के लिए अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच आयोग कार्यालय कालीनगर चाय बागान नामकोन रांची में दिनांक 16/1 से यानी 16 जनवरी से 19 जनवरी तक किया जाएगा। प्रथम पाली में 11 बजे से 1 डेढ़ बजे तक और दूसरे पाली में 2:30 बजे से 5 बजे तक होगा। दोनों पालियों के अभ्यर्थी जांच शुरू होने से 1 घंटा पहले जांच स्थल पर पहुंच जाएंगे। ये लिखा है। किसका किसका रिजल्ट आ चुका है ये तो आपको देखना है, रिजल्ट किसका किसका आया तो जाके चेक कर लीजिएगा, ज्योग्राफी और बायोलॉजी वाले। लेकिन साथ ही साथ नीचे देखिए, बोलता है क्या क्या लेके आपको जाना होगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि क्या क्या लेके जाना होगा। इसको समझिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या हमको लेके, वैसे आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। अभ्यर्थी जांच हेतु ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, यानी जो आप ऑनलाइन कर रहे थे तो जो जो भरे थे उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए, मूल प्रति चाहिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट। प्रमाण पत्रों की स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति, मतलब एक फोटोकॉपी सबका चाहिए जिसमें आप सिग्नेचर करके देंगे। तो सबसे पहले मूल प्रति किसका किसका यहाँ देखिए लिखा हुआ है। सबसे पहले एडमिट कार्ड का मेन ओरिजिनल कॉपी लेके जाइए और फोटोकॉपी में सिग्नेचर करके लेके जाइए। इसमें सिग्नेचर करके लेके जाना वैसे ज़रूरी नहीं है लेकिन कर लीजिएगा। शैक्षणिक योग्यता ही मैट्रिक का ओरिजिनल चाहिए, इंटर का ओरिजिनल चाहिए, ग्रेजुएशन का ओरिजिनल चाहिए, पीजी का ओरिजिनल चाहिए और बीएड का ओरिजिनल चाहिए। सब ओरिजिनल चाहिए, याद रखिएगा। और साथ ही साथ एक फोटोकॉपी भी चाहिए जिसमें सिग्नेचर, यानी ओरिजिनल भी चाहिए और एक फोटोकॉपी जिसमें आपको साइन करके देना है। अगर आप आरक्षण के लिए तो जाति आवासीय बनाए हैं तो वो चाहिए, आवासीय भी चाहिए और जाति भी चाहिए। उसका मूल प्रमाण पत्र चाहिए, यानी हम लोग को ओरिजिनल चाहिए। खेल कूद कोटा से अगर आप आते हैं तो अगर कहीं आरक्षण मिलता है तो वो भी आप दे दीजिए, और अगर दिव्यांगता श्रेणी से आते हैं तो वो भी आप अटैच कर दीजिए। वैसे लगभग लोग ये चारों में नहीं, भूतपूर्व सैनिक अगर हैं तो वो भी दे दीजिए। अनुभव और अध्ययन स्वच्छता संबंधी प्रमाण पत्र मिला है तो ये भी दे दीजिए। वैसे ये जरूरी है सब लोगों के लिए। इसके अलावा और क्या क्या जरूरत है, तो बोलता है अभ्यर्थी अपने प्रमाण पत्रों की जांच हेतु संलग्न जांच प्रपत्र को भर के, इसके साथ एक और पेपर भरना पड़ेगा जो आपको जरूरी है। देखिए क्या है, ये फॉर्म भर के लाना पड़ेगा। ये फॉर्म आप प्रिंट आउट करा लेंगे, इस फॉर्म को भर के लाएंगे। इसमें क्या लिखा है पढ़ लीजिए। इसमें लिखा हुआ है लिखित परीक्षा का रोल नंबर जो आप दिखे हैं, वो आवेदित पद का विषय, कौन सा सब्जेक्ट के लिए आप प्रमाण पत्रों की जांच की तिथि किस दिन आपका है, फर्स्ट पाली में सेकंड पाली में, वो तय कर लीजिएगा। अभ्यर्थी का नाम ऊपर में रिजल्ट में लिखा है कि आपका फर्स्ट पाली सेकंड पाली है। अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, कैंडिडेट का नाम इंग्लिश में कैपिटल लेटर में, पिता का नाम, माता का नाम, अगर कोई है तो पति का नाम, जन्म तिथि लिखना होगा और उम्र लिखना होगा। 1/8/2019 को आपका उम्र कितना था और 1/1/2023 को उम्र कितना था, ये दोनों चीज़ लिखना होगा कि दिनांक में एज बताइए। 1/8/2019 को उम्र या 1/1/2023 को उम्र कितना था। अगर आप ST SC OBC हैं तो आपको आरक्षण अगर मिल रहा है तो उसका प्रमाण पत्र दीजिए। यदि अभ्यर्थी PTJ है तो उसका विवरण दीजिए, आपका एड्रेस दे दीजिए। और साथ ही साथ देखिए ये पूरा डॉक्यूमेंट्स आपको भर के जाना होगा जो आप भरे थे एग्ज़ाम फॉर्म में। जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे तो ये सारा जानकारी आप भरे थे। मैट्रिक में विद्यालय संस्थान महाविद्यालय का नाम, बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण का तिथि वर्ष और तिथि, और बोला विषय और यहाँ पे प्राप्तांक सबका उसी तरह से। ये मैट्रिक का हो गया, इंटर का हो गया, पीजी सॉरी ग्रेजुएशन का हो गया, पीजी का हो गया, बीए बीएड का हो गया, और अगर कोई डिग्री है तो वो भी आप भर दीजिए। पूरी जानकारी जो आपने भरी है वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भर के फिर से इसको सॉफ्ट हार्ड कॉपी में, और साथ ही साथ फिर से बता दें ओरिजिनल पेपर सबका चाहिए और एक फोटोकॉपी चाहिए जो सिग्नेचर किया हुआ होगा। ये सारा चीज़ आप अपना कंप्लीट करके और लेके जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अगर देख लीजिए, अगर आपके पास रिजर्वेशन है और हम लोग स्थानीयता जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो अगर है तो उसका भी पेपर लेके जाइए। मतलब जो आप बोल रहे हैं कि सर हमारे पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो तो लेके जाइए, हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो लेके जाइए, हमारे पास सेल खेल कूद का कोटा है तो लेके जाइए। सब भरिए जो जो आपके पास है। तो जिसके पास जो सूचनाएं हैं उसको भर के और पूरा, और तब ये लेके जाना है। और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और ये सारी जानकारी आप अपना कलेक्ट करके और तब जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बेस्ट ऑफ लक।
वैसे लोगों के लिए, या ऑल द बेस्ट वैसे लोगों के लिए जिनका एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया है ज्योग्राफी और बायोलॉजी के लिए। उससे पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है, बाकी लोगों का रिजल्ट आना अभी बाकी है।